अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आया हूँ नए खूबसूरत गला बनाने का तरीका। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से डिटेल से बताऊंगी कि किस तरह से आप ये गला बना सकते हैं और किस तरह से आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। पूरा मुकम्मल तरीका और आसान तरीका लेके आई हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आपसे ये गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा, पट्टी की मेजरमेंट के साथ। और किस तरह से हम इसको लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप इस पूरी वीडियो में लेके आई हूँ। वीडियो आप पूरी देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। जो आपसे मिस्टेक होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने इस तरह से कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा ले लिया है। अब कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा लेने के बाद बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करके हमने सेंटर से इसका क्रीज बना लिया है। बहुत ही खूबसूरत गला, आप इसको ज़रूर ट्राई करेगा और नहायत ही आसान तरीके से और नए तरीके से लेके आई हूँ। सबसे पहले इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर ले ली है। फ्यूजिंग पेपर लेने के बाद इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद हम इसकी गले की चौड़ाई ले रहे हैं। गले की जो हम चौड़ाई लंबाई लेंगे, ये हम नॉर्मल साइज़ का गला बताऊंगी कि नॉर्मल साइज़ जो हम पहनते हैं उसके लिए बता रही हूँ, नॉर्मल टू मीडियम साइज़। अब गले की जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने 3 इंच 2 सूत ले ली है। अब गले की जो हम गहराई ले रहे हैं हम 4 इंच ले रहे हैं, तो गले की जो हमने गहराई ले ली है 4 इंच है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे और उसके बाद हम इसका खाका बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका खाका बना लिया है। अब उसके बाद गले की हम लंबाई ले लेते हैं। गले की जो हम टोटल लंबाई ले रहे हैं ये हम 6.5 इंच ले रहे हैं, 6.5 इंच हमने ले ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद जो हमने 4 इंच पे हमने गहराई पे निशान लगाया था उस पे हम राउंड डीप शेप दे देंगे। इस तरह से हमने राउंड डीप शेप दे दिया है। गुलाई का हमने गहराई में कर लिया है। इंची टेप को इस तरह से 1.5 इंच के ऊपर हम हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगाने के स्केल की मदद से हम इसको लाइन को सीधा कर लेंगे, वी का शेप दे देंगे और उसके बाद हमने 1 इंच हमने एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर रख के उसके बाद हमने गले की कटिंग कर ली है। अब गले की कटिंग करने के बाद कमीज़ के फ्रंट का हिस्सा हमने ले लिया है और कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया है, बहुत अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है। तो इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छे से सेट किया है। आयरन की मदद से हमने इसको सेंटर में लगा दिया है। क्यों लगाया ये मैं आपको आगे बताऊँगी। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम पट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो अब इस तरह से हमने ये पट्टी ले ली है। अब हमने 2 पट्टियाँ ले ली हैं। 2 पट्टियाँ लेने के बाद इसके नीचे हमने ज़ीरो साइज़ की फ्यूजिंग पेपर लगा ली है। ब्लैक कलर की भी मिल जाती है, तो ब्लैक कलर की हमने ज़ीरो साइज़ की फ्यूजिंग पेपर लगा ली है। अब उसके बाद पट्टी की चौड़ाई बता देती हूँ। पट्टी की जो हमने चौड़ाई ली है वो 2 इंच ली है। दोनों की हमने सेम चौड़ाई ली है। अब पट्टी की मैं आपको लंबाई बता देती हूँ। पट्टी की जो हमने लंबाई ली है 15.5 इंच ले ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इस तरह से दोनों साइड से हाफ हाफ इंच हम इस तरह से पट्टी को मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। अंदर की तरफ मैंने मोड़ लिया था पट्टी को इस तरह से। दोनों ही पट्टियों को इस तरह से हमने मोड़ के 1 इंच की हमने तैयार कर ली है। अब जो इसकी गुलाई आ रही है ये किस तरह से आई ये मैं आपको आगे बताती हूँ। पट्टी की मैं लंबाई बता देती हूँ। छोटी पट्टी की जो हमारी लंबाई है वो 12.5 इंच है। लंबी पट्टी की जो हमारी लंबाई है वो 15 इंच है। इस तरह से हमने ये 2 पट्टियाँ ले ली। इसकी गुलाई इस तरह से है। पानी से हमने इसको गीला कर लिया। उसके बाद आयरन की मदद से हमने इसको राउंड में ऊपर की तरफ से शेप दे दिया है, प्रेस कर लिया है। अब पट्टी इस तरह से हमने तैयार कर ली है। अब कमीज़ के उल्टी साइड के ऊपर फ्यूजिंग पेपर के साथ इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हाफ गले से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। जो हमारे गले का शेप है उसी शेप में अब इसके कोने को हम इस तरह से कोने के ऊपर सुई को स्टॉप करके इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे, दूसरे कोने के ऊपर लेके आएंगे। अब उसके बाद गले के हाफ तक हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमने गले के ऊपर क्यों सिलाई लगाई ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से हमने गले के ऊपर ये सिलाई लगा ली है। तो हमारा ये हाफ हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। ये मैंने डिफरेंट कलर से लगाई है ताकि आपको सही से नज़र आए। अब जो ये हमारी पट्टी है अब हम इसको लगाएंगे। ये भी आप देख लें बहुत ही आसान तरीके से आपकी लग जाएगी। अब जो हमने ये सिलाई लगाई थी अब इसके साथ हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमारी पट्टी है इसके ऊपर हम हाफ इंच ऊपर रख के जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम हाफ इंच पट्टी को रखेंगे और उसके बाद जो हमने ये सिलाई लगाई थी उसी के साथ हम पट्टी को रखेंगे और उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई थी वैसे ही हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसके कोने को भी स्टॉप करके पट्टी को हम
कमीज़ के सेंटर में लगाएंगे। मैं आपको सेंटर का निशान लगाकर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमारी कमीज़ का ये सेंटर का निशान है। ये नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने इसके ऊपर मार्क कर लिया है ताकि आपको सही से ध्यान से नज़र आ जाए। अब उसके बाद इसके हम सेंटर में इसके ऊपर रखते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब पट्टी का नीचे का हिस्सा है इसको हम नीचे की तरफ फोल्ड करके उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने ध्यान से लगानी है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली। इसको हम पलट लेंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर हम आ जाएंगे। अब इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर हम आ गए हैं। अब उसके बाद पट्टी को हम सेट करेंगे और उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये आसानी से हमारी इसके ऊपर ये सिलाई लग गई है। पट्टी हमारी कमीज़ के ऊपर लग गई है। पट्टी लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका मेजरमेंट करेंगे। हमारी जो पट्टी की टोटल लंबाई होगी उसकी हम मेजरमेंट कर लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कमीज़ के हम ऊपर की तरफ से लेंगे इस तरह से। टोटल जो मैं गहराई ले रही हूँ गले की, ये ले रही हूँ 17 इंच। ये हमारी नॉर्मल साइज़ होती है। तो 17 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। टोटल हमारे गले की जो लंबाई गहराई होगी वो हमने 17 इंच ले ली है। 17 इंच के ऊपर निशान लगा ली है। अब एक पट्टी हमने लगा ली थी। अब हम दूसरी पट्टी किस तरह से लगाएंगे, अभी हमने दूसरी पट्टी ले ली है। अब इसको भी हम ऐसे ही ऊपर रख लेंगे। जहाँ हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम हाफ इंच ऊपर रखेंगे, आधा इंच। और उसके बाद जो हमने नीचे हमने जो वी के शेप में सिलाई लगाई थी, सिलाई के साथ हम पट्टी को रखते जाएंगे। अब इसके किनारे के ऊपर हम स्टॉप कर लेंगे। स्टॉप करने के बाद पट्टी को हम सेट करेंगे। नीचे वाली पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से दूसरी पट्टी को रख लिया है। कमीज़ के सेंटर में ये भी हमारी पट्टी ऐसी ही आएगी जहाँ हमने निशान लगाया था, इस तरह से। अब हम पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी हम रखते जा रहे हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने ध्यान में रखना है, जो हमारी पट्टी है ये सेंटर में आनी चाहिए। पट्टी का भी हमारा सेंटर में आना चाहिए। एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। बाकी पट्टी को हाफ इंच हम नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। अब इसके कोने के ऊपर स्टॉप करके इसके दूसरे कोने के ऊपर लेके आएंगे। पट्टी का नीचे का जो हमारा हिस्सा है इसको अच्छे से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब एक कोने से दूसरे कोने के ऊपर हम लेके आए हैं। कपड़े को हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद पट्टी के किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये आसानी से हमारा ये शेप में लगती गई है क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से प्रेस करके हल्का सा हमने इसको वी का शेप दे दिया था ऊपर से। तो इस तरह से हमारे ये आसानी से वी के शेप में बन गया है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये पट्टी लगा के तैयार कर लिया है। तो आसानी से हमारे ये इस तरह से कमीज़ के फ्रंट के हिस्से के ऊपर ये हमारी पट्टियाँ लग के तैयार हो गई हैं। अब इस तरह से आप देख लें ध्यान से किस तरह से हमारी ये पट्टी लग के तैयार हो गई हैं। ऊपर की आपको सिलाई नज़र आ रही होगी जो मैंने एक्स्ट्रा सिलाई लगाई थी, और जो वी के शेप में जो हमारी सिलाई है वो भी नज़र आ रही होगी। वी के साथ साथ हमने पट्टियों को रखा है, इस तरह से हमने इसको सिलाई लगाई है। अब ये कमीज़ का हमारा उल्टा साइड है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी लग के तैयार हो गई हैं। अब उसके बाद हम गला कैसे बनाएंगे वो आप ध्यान से देख लें। गला किस तरह से हमारा ये बनेगा। अब इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब कमीज़ का सीधा साइड हम नीचे रखेंगे, उल्टा साइड हम ऊपर रखेंगे और दोनों साइड के ऊपर कमीज गले के हम पिन लगा लेंगे। पिन के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। पिन के साथ अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने इसको पिन के साथ अटैच कर लिया। अटैच हमने क्यों किया है, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ज़रूर पिन लगाइएगा। तो इस तरह से हमने पिन लगा लिया है। अब उसके बाद गले के साथ साथ हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसके कोने के ऊपर हम स्टॉप कर लेंगे। स्टॉप करने के बाद दूसरे कोने के ऊपर लेके आएंगे। यह हम सिलाई फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ लगा रहे हैं इस तरह से। अब दूसरे कोने के ऊपर हम लेके आ गए। अब ये हमने सिलाई बहुत ध्यान से लगानी है क्योंकि हमारी परफेक्ट इसके ऊपर सिलाई लगेगी तो हमारा गला भी परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक बूट जितना हम कपड़ा रखेंगे, बाकी इस तरह से राउंड में हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके वी की हम किस तरह से कटिंग करेंगे, सेंटर से इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और उसके बाद दोनों साइड से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे।
अब कट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसको कमीज़ को पलट लेंगे। कमीज़ को पलटने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, इस तरह से हम 2 इंच कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे जिस शेप में हमारा गला है। तो इस तरह से राउंड में हम इसकी कटिंग करेंगे, नीचे से हम वी का इसको शेप दे देंगे और उसके बाद इसके सेंटर में हम इसको कट लगाएंगे। सेंटर में हमने कट क्यों लगाया है ये आपको आगे मालूम हो जाएगा। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद बहुत अच्छे से हम इसकी नोक निकालेंगे, इसके कोने निकालेंगे और इसके बाद हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फ्यूजिंग पेपर को इसको हम दबा लेंगे। दबाने के बाद बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया है इस तरह से। अब प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम हाथ से सिलाई लगा लेंगे, तुरपाई लगा लेंगे। उससे पहले जो हमारा ऊपर एक्स्ट्रा जो हमारा ये पट्टी है, ये हमारा कपड़ा आ रहा है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। गले के साथ हम इसको कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और उसके बाद मैं इसके ऊपर हाथ से सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर हाथ से सिलाई लगा ली। हाथ से सिलाई लगाना मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप हैंड से स्टिच कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैक साइड के ऊपर बन के तैयार हो गया है। तो अब ये हमारा फ्रंट से इस तरह से गला बन के तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत प्यारा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपका गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, नए तरीके से आपको गला बनाना बताया है। परफेक्ट हमारा गला बन के तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।